सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 9.1 में जो त्रिकोणमिति है उसका प्रश्न नंबर 8। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर बिंदु का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई बताइए। अब पेडिस्टल का शिखर बिंदु कहा गया है तो भी ठीक है, और यदि कहा जाता कि मूर्ति का पाद बिंदु तो भी वही होता, दोनों वही हो हैं, इसलिए कंफ्यूज ना रहिएगा। हो सकता है यहाँ पेडिस्टल का शिखर बिंदु के बजाय ये लिख दिया जाए कि मूर्ति का पाद बिंदु, तो भी वही होगा। अब इसके हल को देखें हम, और उससे पहले हमें वो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो मुझे अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि साइन कॉस टैन कॉट इनका क्या रिलेशन है और उस समकोण त्रिभुज के साथ भी क्या रिलेशन होता है, ये बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यदि नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, तब इस तरह के त्रिकोणमिति के ये ऊंचाई दूरी वाले सवाल सॉल्व होंगे। अब चलिए हम देखते हैं। तो पहले हम लोग जो है एक पेडिस्टल बना लें। तो अब किताबों में तो कुछ और बना होगा, बट हम क्या करते हैं सीधे हम खाली इसकी एक पेडिस्टल से इसी को हम पेडिस्टल मान लेते हैं और इसी के ऊपर एक मूर्ति लगा दी गई। मान लीजिए ये मूर्ति है हमारी, ये जो है ये पेडिस्टल था जो भी था, और ये हमारी मूर्ति है इसके ऊपर। अब कहते हैं कि भूमि के किसी बिंदु से, मान लीजिए वो बिंदु यहाँ कहीं रहा हो, इससे मूर्ति के शिखर बिंदु का उन्नयन कोण ये बताते हैं कि 60 अंश का है। मूर्ति के शिखर बिंदु का उन्नयन कोण 60 अंश का है और इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये 45 अंश का है। तो हमें ये 45 है, तो हमें जो है मूर्ति की ऊंचाई बतानी है, और सॉरी पेडिस्टल की ऊंचाई बतानी है। अब ये जो मूर्ति है शिखर पर 1.6 मीटर, यानी ये जो ऊंचाई दी गई है ये 1.6 मीटर है। बाकी हमें पेडिस्टल की ऊंचाई बतानी है। हमारा ये पेडिस्टल है ABC और जो मूर्ति लगी है वो A और D हो जाएगी। अब हम चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें अभी एक चीज़ ज्ञात करनी है, कुछ भी हम ज्ञात करेंगे क्योंकि इसमें केवल पेडिस्टल के शिखर पर जो मूर्ति लगी है उसकी ऊंचाई दी हुई है, हमें पेडिस्टल की ऊंचाई बतानी है। तो पहले तो हम मान लेंगे हम चाहे पेडिस्टल की ऊंचाई मान लें, चाहे हम BC, हम कुछ भी एक अगर मान लेंगे तो थोड़ा मेरा सलूशन कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम सबसे पहले इसके जो है BC निकाल लेते हैं, और जब ये निकल जाएगा इस एंगल के साथ तो इस एंगल के साथ भी ये निकलेगा, फिर हम दोनों को बराबर करके निकाल लेंगे। तो आइए हम देखते हैं। हमारा पेडिस्टल जो है हमारा वो AB है की ऊंचाई ये बराबर x मीटर है। तो अब हम जब इसको हमने x मान लिया तब इसके अकॉर्डिंग हम शुरू करेंगे। हम अब इस त्रिभुज ABC में देखेंगे, त्रिभुज ABC से इससे अगर हम देखेंगे तो हमारा लंब बटा आधार ये जो होगा ये होता है tan थीटा, यानी लंब यहाँ है AB और बटे BC, लंब बटा आधार ये बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ चूंकि tan 45 अंश है इसलिए हम tan 45 अंश लिख लेंगे। अब हमें AB तो मान लीजिए एक तरह से पता है, x/BC हो जाएगा, और ये tan 45 अंश का जो मान आता है, tan 45 अंश का मान वो 1 है। ये हमें हमेशा याद होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात में जो उनके कोणों के मान हैं। अब यहाँ हमारा आ जाएगा BC बराबर, BC का इस 1 में गुणा होगा तो किसी भी नंबर या उसमें हम 1 से गुणा करेंगे तो वही रह जाता है। तो यहाँ BC बराबर x आ गया और इसको हम मान लें समीकरण पहला। इस तरह से मुझे BC का मान मिल गया। अब जब BC का मान मिल गया हमें, और पुनः हम इससे देखेंगे DBC से, पुनः DBC से,
पुनः त्रिभुज DBC से। अब यहाँ हमारा लंब है DB, यहाँ लंब है DB बटे BC, और ये बराबर होगा tan थीटा होता है तो इस समय tan 60 अंश का होगा जब हम DBC त्रिभुज लेंगे तो tan 60 अंश। अभी हमने DB हमें निकालना है तो DB हमारा 1.6 धन जो AB है वो हो जाएगा, तो 1.6 और धन AB को हमने x माना था, और यहाँ बटे x, BC भी हमारा x आया है समीकरण 1 से, और tan 60 अंश का मान ये हमें याद होना चाहिए। नहीं याद है तो अगर साइन कास का याद है तो साइन 60 बटे कास 60, इसका मान अगर हम निकाल लें तो मेरा tan 60 अंश का मान आ जाएगा, यानी साइन 60 अंश का मान √3 बटे 2 और कास 60 अंश का मान 1 बटे 2, तो √3 बटे 2 बटे 1 बटे 2, तो 2 2 कट जाएगा, आएगा √3, यहाँ आ गया √3। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तिरछा गुणा, तो ये आएगा 1.6 धन x बराबर √3x। ये मान BC का हमने समीकरण 1 से लिया है, हम चलो यहां लिख भी देते हैं, BC बराबर 1 समीकरण 1 से, दिक्कत ना रहे समझने में, BC बराबर 1 समीकरण 1 से। अब यहां हम क्या करेंगे, इसको हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा √3x और धन x, अरे सॉरी ऋण x और बराबर 1.6। अब यहाँ x अगर हम कॉमन कर दें तो ब्रैकेट के अंदर आएगा √3 और -1 बराबर 1.6, ये आ गया। अब हम x का मान अगर हमें वो बताना है, चूंकि ऊंचाई हमने x मान ली है तो हम यहाँ निकालेंगे, अतः x बराबर हो जाएगा 1.6 बटे √3 ऋण 1। अब ये तो आ गया मीटर में। अब हम चाहें तो इसका परमीयकरण कर दें, तो परमीयकरण करने के लिए चलिए हम यहां कर लेते हैं, इसका परमीयकरण करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा x बराबर 1.6 और ब्रैकेट में आ जाएगा √3 धन 1 और यहाँ बटे आ जाएगा √3 ऋण 1 और दूसरे ब्रैकेट में √3 और धन 1। अब परमीयकरण करने से ये आया 1.6, ब्रैकेट में आएगा √3 धन 1 और यहाँ बचे आ जाएगा 3 ऋण 1, तो 3 ऋण 1 2 बचेगा। अब 2 से इसमें भाग हो जाएगा तो ये आएगा x बराबर हमारा जो आएगा वो 0.8 √3 और धन 1, इतना मीटर। ये मेरा आंसर आया, ये मेरा आंसर आ गया है। परमीयकरण नहीं करेंगे तो ये आंसर होगा, परमीयकरण कर देंगे तो ये आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों सही है। बस हमें ये याद रखना है पेडिस्टल, यहाँ जो है एक पेडिस्टल था, उस पर एक मूर्ति लगी थी, मूर्ति की ऊंचाई दी है, पेडिस्टल की नहीं दी थी, उसे हमें बताना था। हम उसे किसी भी तरह से हम लंब बटे कर्ण लिख करके निकाल सकते हैं, अरे सॉरी लंब, हाँ ये लंब, जब हम किसी एक को लेंगे, मान लीजिए हम कर्ण लेते हैं तो कर्ण के साथ रिलेशन देखना होगा, लेकिन सबसे सरल है कि हम आधार के साथ लेकर के देखें, तो आधार बटे लंब लिखें या लंब बटे आधार लिखें, निकल जाएगा। हमने पेडिस्टल की जो ऊंचाई थी पेडिस्टल की वो AB वो x मीटर मान ली थी, और इसके सिद्धांत, इसके आधार पर मैंने ये सॉल्व किया है और ये पूरी कोशिश की थी कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अच्छा हाँ चलिए, तो जब हमने ये मान लिया तो पहले हम इस त्रिभुज से ले लिए कि ABC चूंकि हमने AB x माना था तो उससे हमें BC निकल गया, ये भी x आया। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 45 अंश का होता है तो दूसरा भी 45 का होगा, और बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, हालांकि सॉल्व करने पर भी x आया है।
अब हम दूसरे वाले त्रिभुज में देख लें जहां मूर्ति भी लगी है, तो पेडिस्टल और मूर्ति की ऊंचाई दोनों एक साथ ऐड हो जाएगी, तब वो लंब होगा और ये आधार होगा जो दिया था। मैंने BC का मान सीधे x लिख दिया है, यहाँ मैंने थोड़ा देर में दिखाया था कि BC बराबर 1 समीकरण 1 से, यहाँ से मैंने लिख करके दिया था। अब मुझे सॉल्व करने पर नीचे आया x बराबर 1.6 बटे √3 ऋण 1 मीटर। इसका ये आंसर मेरा यहाँ आ गया, लेकिन हमने इसका परमीयकरण कर दिया। परमीयकरण करने से क्या हुआ कि हमें जो आंसर मिल गया, नीचे का नंबर खत्म हो गया, जो हर था वो खत्म हो गया। यहाँ आया x बराबर 0.8 √3 धन 1 मीटर। अच्छा, परमीयकरण करने के लिए हम करते क्या हैं, जो यहाँ अगर दो नंबर लिखे हैं तो अगर उन दोनों के बीच धन का निशान लगा है तो दूसरा हम उसके साथ गुणा करेंगे तो दोनों वही नंबर लेकर के ऋण लगा लेंगे। और अगर उन दोनों नंबरों के बीच, जैसे यहाँ के दो नंबरों के बीच ऋण लगा था, इसका परमीयकरण करने के लिए हमने यहाँ उन्हीं दो नंबरों के बीच धन का निशान लगा करके किया। तो जिस संख्या से आप नीचे गुणा करें उसी से ऊपर करें, जिससे कि उसके मान में कोई अंतर ना आवे, ये किया जाता है। फिर क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग, तो √3 का वर्ग 3 आया और 1 का वर्ग 1 आया, जो घट करके ये 2 आएगा। एक स्टेप मैंने नहीं लिखा है, ये 2 आएगा और 2 का 1.6 में भाग करेंगे तो 0.8 आएगा और ब्रैकेट के अंदर √3 धन 1 मीटर। पूरी कोशिश की थी कि ये अच्छी तरह से समझ में आवे, आशा भी करता हूँ कि आया होगा। यदि आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पर लेकर के भेजें। पूरी कोशिश करूंगा कि उसका सलूशन आप तक पहुंचे।